नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। छात्र छात्राओं को बांटी डिग्रियां। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई। 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 सस्पेंड। मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गिरी गाज। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक जारी नहीं हुआ अध्यादेश। बन सकती है संवैधानिक संकट की स्थिति। कांग्रेस ने साधा निशाना। चुनाव से भाग रही सरकार। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष का रुड़की दौरा। जल भराव क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। और केदारनाथ में लगातार बारिश और बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। पर्यटक और श्रद्धालु जमकर उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को एकीकृत करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर सरकार को विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ता है। अब एक बार फिर दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हालात स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन विभाग सशक्त रूप से उभरेगा। कहा कि अक्सर देखने में आता है कि जो पर्यटक कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल निगम के क्षेत्रों में अपनी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन दोनों निगमों के एकीकरण से इस समस्या का समाधान भी निकलेगा और हम पर्यटकों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो हमारे निगम हैं, इनको मर्ज करने का पहले से हमारा लक्ष्य था और ये मर्ज हम निश्चित रूप में आगे करेंगे। हम ये चाहते हैं सभी इसमें अपना सहयोग दें। इसके बाद जो है एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है सशक्त रूप से उभरेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग जो कुमाऊं मंडल के पास आते हैं और वो कहते हैं साहब हमको बद्रीनाथ जाना है, तो वो बताते हैं कि साहब आपकी हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ हमारे कुमाऊं मंडल के नीचे नहीं आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट हो, मजबूत डिपार्टमेंट हो, तो हम लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यभार देख रहे प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं होने के कारण संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत चुनाव न करे जाने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार बार बार पंचायत चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का बस चले तो प्रदेश में या देश में एक भी चुनाव न करे, क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा संविधान में जो एक्ट है उसका भी सम्मान नहीं किया जा रहा। बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने से डर रही है। चुनाव ये कराना नहीं चाहते। इनका बस चले तो पंचायत क्या, निकाय क्या, विधानसभा क्या, लोकसभा क्या, ये देश के अंदर चुनाव ही ना कराए। ये चाहते हैं केवल इनका राज रहे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की ग्रामीण जनता को बिना प्रतिनिधियों के इतना लंबा समय हो गया, क्यों आप टाल रहे हैं बार बार चुनाव? क्या मुसीबत है? क्या आपका चुनाव आयोग राज्य का वो चुनाव कराने में सक्षम नहीं है? क्या पंचायती राज विभाग आपका प्रदेश का वो डिफंक्ट हो गया है? प्रदेश के अंदर ये क्या स्थिति है कि आप प्रशासक पे प्रशासक और उसका कार्यकाल बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। अब आप प्रस्ताव ले आए नया कैबिनेट में और उसके बाद आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि अध्यादेश ला करके उनको 1 साल तक कार्यकाल बढ़ा, मतलब कमाल है। 73वें और 74वें अमेंडमेंट का भी सम्मान आप नहीं कर रहे हो।
में 2 IAS और एक PCS अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में DM, SDM और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। अब विजिलेंस जमीन घोटाले की जांच करेगी। आपको बता दें कि मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को ज्यादा दामों पर खरीदा। न भूमि की कोई तात्कालिक आवश्यकता थी और न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला अंजाम दिया गया। 5 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और SDM अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानून को राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमलदास और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। पौड़ी में आयोजित हो रहे जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव पर कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष यशोदा नेगी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए यशोदा नेगी ने आरोप लगाया कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने कंडोलिया पूजा को हाईजैक करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी में आयोजित हो रहे महोत्सव में गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और लोक गायक अनिल बिष्ट की अनदेखी का आरोप है नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरोहर को संभाले हुए नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट को पौड़ी में आयोजित हो रही इस महोत्सव से अलग थलग रखा गया है, जो अपने आप में महोत्सव पर सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष के पति पर नगरपालिका के कामों पर खुलकर दखल देने का आरोप लगाया। सबसे पहला मेरा ये आरोप है कि जो कंडोलिया महोत्सव, ये कंडोलिया बाबा के नाम पे जो भंडारा होता था, ये महोत्सव नाम दिया गया है, तो ये सीधे सीधे जो है आस्था के केंद्र कंडोलिया ठाकुर पे जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नंबर 2 बात ये है कि ये महोत्सव पौड़ी के लिए हो रहा है और पौड़ी के जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे तबके के व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, और उनको इसमें साउंड सिस्टम देहरादून से बुलाया गया है। क्या ये व्यापारी जिनके पास साउंड सिस्टम है, ये इनका साउंड ठीक नहीं था या क्या नहीं था, किस कारण इनको यहाँ पर नहीं रोल करने दिया गया, देहरादून से बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। नंबर 4 बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे गायक कलाकार हैं, इतने प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, अनिल बिष्ट जी, तो उनका कहीं नाम नहीं है। ठीक है, अन्य गायक कलाकारों को बुलाया गया है, बुलाना भी चाहिए, लेकिन अपने जो स्थानीय गायक कलाकार हैं, उन जिनका नाम अपने ही पौड़ी में नहीं, देश विदेशों में उनका नाम चलता है और उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। 10 जून तक मानसून आने की संभावना है। ऐसे में PWD विभाग ने भी कमर कसती है। विभाग के HOD राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारी को मुकम्मल रूप दिया गया है। बताया कि इन जगहों का चयन किया गया है जहां पर रोड ब्लॉक रहती है। JCB और पोकलैंड मशीन को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इस साल 1100 रास्ते ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो बंद रहते हैं। उनके लिए 338 वैकल्पिक मार्गों को आइडेंटिफाई कर लिया है। बताया कि विभागीय और कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए तैनात की जाने वाली JCB की निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। ऐसे मार्ग हैं जो हमारे जनरली बंद होते हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड आता है, उसके लिए 338 उसके जो वैकल्पिक मार्ग वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन मार्गों को भी हमने ये रखा है कि अगर कोई मेन रोड हमारी बंद होती है तो उन वैकल्पिक मार्गों से हम यातायात को चला सकें। इसके अलावा JCB का प्रोक्योरमेंट जो हमारी विभागीय है, इसके अलावा जो हम कॉन्ट्रैक्टर्स के हायर करते हैं, उसके लिए भी हमारे डिविजन्स के द्वारा सबकी निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। और हमारा प्लान ये है कि इस बार हम 278 हम अपनी ये जो JCB, पोकलैंड इत्यादि हैं, वो ऐसे स्थानों पर डिप्लॉय करेंगे जहाँ पर हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर 2 दिन का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है।
लोहाघाट तहसील परिसर में राजस्व निरीक्षक महेंद्र सिंह चौड़िया के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राज्य सेवकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी मांगे पूरी करने को लेकर जोरदार नारेबाजी कर एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन सौंपा। कहा कि लंबे समय से सरकार से राजस्व पुलिस का कार्य नियमित पुलिस को देने और अंश निर्धारण खतौनी को तैयार करने के लिए लैपटॉप, इंटरनेट के लिए डेटा पैक देने की मांग कर रहे हैं और शासन से पहले भी अनुरोध किया गया था, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आंदोलन के बाद भी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण संघ के आह्वान पर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। दिनांक 3 और 4 को जो भी हमारी हड़ताल है उसके उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हड़ताल इसलिए है कि वो एक तो हमारा अंश निर्धारण कार्य है जो कि ऑनलाइन डेटाबेस पे निर्धारित है। उसमें अगर कोई भी गलती होती है, हमें उसके कोई भी शासनादेश नहीं दिया गया है कि उसमें पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है, तो उसमें थोड़ा वो संशोधन करने के लिए। तथा दूसरा हमारा यह है कि जो भी पुलिस कार्य रेवेन्यू आज तक करती आ रही है उसमें राजस्व पुलिस को हस्तांतरित नहीं किया है रेगुलर पुलिस में। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी कार्य हैं उनमें हमें सहयोग करने की कृपा करें, क्योंकि हमारे पास टूल्स और टेक्निक नहीं है राजस्व पुलिस को हैंडल करने के लिए, इसलिए ये अभी आतिथ्य तक भी ये हस्तांतरित नहीं हुआ है। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नैनीताल द्वारा जो आदेश किया गया था कि पुलिस को नियमित किया जाए, नियमित पुलिस को दे दिया जाए, हस्तांतरित करा जाए कार्य, वो अभी तक कार्य हस्तांतरित नहीं हुआ है। दूसरा, एक खतौनी अंश निर्धारण के संबंध में हमने लैपटॉप, प्रिंटर, डाटा इत्यादि की मांग की है, जो आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है। अगर आगामी वर्षा काल और पंचायती चुनाव भी आगे होने वाले हैं, अगर हमारी मांगें पूरी ना हो तो हम उसका भी कार्य बहिष्कार करेंगे। रुड़की थाना जबरेड़ा क्षेत्र में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के केदारनाथ में लगातार बारिश और बर्फबारी के साथ पारा काफी गिर गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ तीर्थयात्रियों के लिए ये पहली बार बर्फबारी का अनुभव है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने सोचा था कि यहाँ पे बर्फबारी के साथ स्वागत होगा आपका? मैं नहीं सोची थी। अच्छा, लेकिन बर्फ देख के मजा आ गया। बहुत जबरदस्त, पहली बार लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फबारी में बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अनएक्सपेक्टेड, लंदन तक गए, इतने पैसे खर्च के स्नोफॉल नहीं मिला। और यहाँ बाबा के दरबार में पूरा अमृत बरस रहा है। स्वर्ग के दर्शन यही है, यही स्वर्ग है। नैनीताल में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से नैनीताल का कारोबार लगभग चौपट हो गया है। पहले सीजन में जाम को देखकर नैनीताल में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। बता दें कि बरसात जो 15 जून से शुरू होनी थी वो अब जून की पहली तारीख से मूसलाधार होने लगी है। व्यापारी और टैक्सी चालक मायूस हैं। पर्यटक सीजन तो बहुत ही कम रहा और यदि माने तो यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को, जैसा कि आंकड़ा आया था अभी कुछ दिनों पहले, 50 करोड़ से ऊपर की क्षति पहुँची है। और इसके बहुत सारे कारण आए हैं नज़र में। महंगाई तो यहाँ है ही, आप जानते हैं कि हर होटल वाले के रेट ठीक ही हैं, बड़े बढ़ाए हैं। छोटे भी होटल हैं लेकिन उनके भी रेट बढ़ जाते हैं पर्यटन सीजन में। क्योंकि पर्यटन सीजन 3 महीने का रहता है, उनको साल भर के अपने खर्चे निकालने होते हैं। कुल मिलाकर के कई कारण यहाँ पर रहे। फिर यहाँ उस्मान का एक कांड हुआ था
और उससे भी यहाँ की शांति भंग हुई थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा साइबर ठगों द्वारा और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शातिर साइबर ठग गैंग का खुलासा करते हुए 2 ठगों को दबोचा। गिरफ्तार दोनों आरोपी लोगों को फंसाकर उनके खातों से नकदी उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले शांति कॉलोनी रुद्रपुर निवासी हरबंस लाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में पीड़ित ने बताया कि 19 मई 2025 को उसके भारतीय स्टेट बैंक की रुद्रपुर शाखा के खाते से अज्ञात लोगों ने 49,99,999 रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट पंजीकृत कर जांच शुरू की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने काशीपुर निवासी आरोपी मनोज सैनी और जसपुर निवासी अजय सैनी को पकड़ा। दिनांक 19 मई में एक वादी द्वारा बताया गया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके करीब 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं उसके खाते से। तो इसमें हमारे कप्तान साहब ने इसमें एक टीम गठित करी, तो पता चला कि जिस खाते में पैसे गए हैं इधर उधर से वो घूम फिर के काशीपुर के एक व्यक्ति के खाते में गए थे। उसमें करोड़ों रुपया और अन्य जगहों से भी उसी खाते में आया था। तो जो फिर उनसे उनके जो मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए गए, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की इस गैंग में जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश जारी है। नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में पहुंचे। यहां पर चीनी मिल कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बात की। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर मनमानी के तहत कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को ज्ञापन सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गन्ना सचिव और अन्य अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और चीनी मिल श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चीनी मिल के जीएम गोपाल सिंह बिष्ट से बैठक कर मामले की विस्तार से जानकारी ली और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। देखिए, आज बाजपुर चीनी मिल के हमारे जो मजदूर संगठन हैं, मजदूर भाई हैं, भाइयों ने अपनी व्यथा को यहाँ पर हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 के एक निर्णय का हवाला देकर उस संदर्भ में हमारे कर्मचारियों का वेतन 4 माह से रोक दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, रोकने के आदेश कहीं पर नहीं है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और प्रशासन की अकर्मण्यता की वजह से आज कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में जन मिलन के कार्यक्रम के तहत रत्ना मंडिया का वार्ड नंबर 8 में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे मंदिर में जाकर माथा टेके और उस रास्ते की व्यवस्था कराई। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि जनसंवाद के लिए रत्ना मंडिया सैनी बस्ती में पहुंचे और श्री दुर्गा माता मंदिर में रास्ता कम होने के कारण जनता को परेशानियों का जो सामना करना पड़ता था। विधायक ने केलाखेड़ा चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी का धन्यवाद दिया, साथ ही जनता की समस्याओं का निस्तारण किया। चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी द्वारा जनता की मांग को पूरा करते हुए मंदिर को जाने वाले रास्ते को 2.5 लाख रुपए प्लॉटिंग वालों को देकर चौड़ीकरण करने का सराहनीय कार्य किया। जन मिलन कार्यक्रम में जो विधायक अरविंद पांडे जी का आना हुआ, इसलिए मैं अरविंद पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जन मिलन कार्यक्रम में
मेरा भी आने का सौभाग्य हुआ और विधायक जी के समक्ष सभी नगर वालों ने ये मांग रखी कि हमारा रास्ता जो है पतला है मंदिर पर जाने के लिए, इसे चौड़ा कर दिया जाए। तो हमने इनकी मांग को मांगते हुए तकरीबन 2.5 लाख रुपए का रास्ते का जो ज़मीन का जो प्लॉटिंग वाले थे उनसे रास्ता लेकर मेरे द्वारा मांग रखी गई। मैंने इनकी मांग मानते हुए कह दिया कि पैसे हम दे देंगे और रास्ता जो है नगर पंचायत द्वारा चौड़ा करा दिया जाएगा ताकि मंदिर पर जाने आने के लिए रास्ता हो जाए। नगर पंचायत क्षेत्र में जन संवाद के लिए लोगों से मिलने के निमित्त आज रत्ना मडैया इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जैसे यहाँ सैनी बस्ती में आया तो लोगों ने मंदिर का रास्ता है, पानी की निकासी का है, इसकी शिकायत की और वास्तव में मंदिर पर जाने का रास्ता था नहीं। तो इतनी बात सुनते ही जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद शफी, इन्होंने घोषणा की कि 3 फीट का रास्ता है, 3 फीट में लोगों को आने जाने में दिक्कतें आती हैं, इसको 3 फीट और ज़मीन दे के बाकायदा ज़मीन की कीमत भी अपने पास से इन्होंने देने का ऐलान किया है और बहुत जल्दी 3 फीट के रास्ते को 6 फीट के रास्ते में बनाने का, बदलने का काम करने। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।